अच्छा, रेंट पर जाने वाले लोगों के लिए एक और सवाल मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते, वो बहुत सारे कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। अब किसी को साउथ फेसिंग घर मिल रहा है, या क्योंकि फ्लैट वाले सिस्टम में अगर हम देखें सोसाइटीज़ के अंदर, अगर एक साइड के सारे फ्लैट साउथ फेसिंग है तो साउथ फेसिंग ही है, और वहाँ पर आपको मिलेंगे लगभग 100-200 फ्लैट ऐसे ही हैं। वो लोग क्या करें, मजबूरी है उनकी। साउथ फेसिंग तुषार जी, मैंने कभी गलत नहीं बोला। साउथ आपको जितना पैसा देता है ना, उतना कोई नहीं देता। साउथ वेस्ट आपने बोला था, साउथ वेस्ट अगर है तो साउथ वेस्ट है तो गड़बड़ है, अगर साउथ है तो बहुत अच्छा है। साउथ है, साउथ ईस्ट है, बहुत बढ़िया है आपका घर। आप देखना कि हमारे हिंदुस्तान में सबसे रिच जिसको हम बोलते हैं वो साउथ ही है। इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल, इतने पैसे वाले लोग, उनके घरों में इतना धन है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना गोल्ड है उनके पास। हम जहाँ रह रहे हैं साउथ दिल्ली, आप देखिए ना साउथ दिल्ली कितना मस्त है। हम लोग तो ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली कहीं पे भी अच्छा नहीं बोलेंगे, हम साउथ को क्यों इतना सुंदर बोल रहे हैं, क्यों इतना पैसा, वेल्थ है उनके पास। आप साउथ बॉम्बे जाके देखिए तो साउथ सबसे अच्छा है। हाँ, साउथ जहाँ जिस भी शहर में जिस एरिया पे साउथ लग गया वो हमेशा रिच दिखेगा आपको। ठीक है, तो ऐसे घबराना नहीं कि मेरा घर साउथ में है। साउथ वेस्ट में है तो दिक्कत है। ओके, साउथ में है, साउथ ईस्ट में है, बहुत बढ़िया है आपका घर, मजा आ जाएगा आपको, खूब पैसा मिलेगा। पैसे के लिए बहुत अच्छा जोन है। साउथ वेस्ट में आपको पैसा कम नहीं देगा। अच्छा, मैं कभी नहीं कहती कि पैसा कम देगा, साउथ वेस्ट आपको पैसा खूब देगा भर भर के। बीमारियां नहीं चाहिए घर में, सुख शांति चाहिए, कलेश नहीं चाहिए, तो साउथ वेस्ट में मत आओ। और कुछ नहीं करेगा वो, बीमारियां कर देगा आपके घर में, मल्टीपल ऑपरेशन कराता है साउथ वेस्ट, आपके रिलेशनशिप पूरा खराब कर देगा। पैसा खूब देगा, पर आप पैसे का करोगे क्या जब तक सारी चीजें बिगड़ जाएंगी। तो ये है, तो वो नहीं करना है। हाँ, बट अगर आप डायरेक्शन देखना जानते हैं, आपको सब कुछ पता है, तो आप ईस्ट का घर ले लो, आप वेस्ट का घर ले लो, आप साउथ का घर ले लो। आप सिर्फ साउथ वेस्ट छोड़ के सब घर लो ना, हम आपको कुछ कहेंगे ही नहीं। आप साउथ ईस्ट में टॉयलेट बना दो, आपके पैसे पूरे खत्म। छोटी छोटी चीजें हैं। साउथ ईस्ट हमारे वीनस को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र का स्थान है। वहां पर आप कभी भी वॉशरूम नहीं बना सकते। साक्षात वहां पर अष्ट लक्ष्मी, जिनको हम बोलते हैं कि लक्ष्मी जी, जो स्थायी लक्ष्मी होती है हमारे घर की, उनका वास है वहां पर। आप टॉयलेट कैसे बना सकते हैं? ओके, तो ये छोटी छोटी जगह हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे घर में भी देवताओं का स्थान हमने दिया हुआ है। वास्तु पुरुष है ना, उसको दबाने के लिए एक कथा है कि वास्तु पुरुष सभी को खाने के लिए आ गए थे, देवताओं को, असुरों को, सबको खाने लगे। उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी ने सोचा अब तो तबाही हो जाएगी, तो उन्होंने क्या किया, जमीन के अंदर वास्तु पुरुष को डाल दिया और बोला कि आप सारे देवता उसकी जगह जगह पर बैठ गए। तो उसी को हम, उसी जगह पर हमारे घर हैं। आपके घर के नीचे भी अभी वास्तु पुरुष है, मेरे घर के नीचे भी वास्तु पुरुष है, सबके घर के नीचे है। बेसमेंट लोग बना देते हैं घर के नीचे। ये तो बहुत आम है आजकल, हर कंस्ट्रक्शन में बेसमेंट दिया जा रहा है। और हमारे दिल्ली एनसीआर में या बॉम्बे में तो जगह ही नहीं है, तो बेसमेंट तो है ही सब जगह। बेसमेंट में अभी हम गए थे स्टूडियो में, वहां बेसमेंट में स्टूडियो बना दिया है। आप समझिए कि आप जिस दिन बेसमेंट में काम करना शुरू कर देंगे, आप नेगेटिविटी अपने आप अब्सॉर्ब कर रहे हो, बुलावा दे रहे हो कि मेरे को आओ और मेरे काम को खराब कर दो। चाहे वो घर है, चाहे वो आपका ऑफिस है, आपको कभी बेसमेंट नहीं करवाना है। बेसमेंट में पार्किंग होना, पार्किंग कर सकते हो, काफी हद तक कर सकते हो, क्योंकि बेसमेंट का कोई रोल नहीं है हमारे वास्तु में। तो बेसमेंट नहीं हो तो बहुत अच्छा है। अच्छा, तो आप मतलब जो भी लोग अपना घर बनवा रहे हैं वो बेसमेंट ना रखें, और रखें तो उसमें पार्किंग करके रखें, बस किसी तरीके का यूज ना करें उसमें। बिल्कुल। और तुषार जी, काफी सारे लोग कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, जब बीमारी आ जाती है, बिल्कुल काम भी ठप हो गया, शादी भी नहीं चल रही, तब वास्तु कंसल्टेंट को बुलाते हैं। आप या तो खुद वास्तु सीख लो, नहीं सीख सकते तो किसी अच्छे कंसल्टेंट को बुलाओ। हमारी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी को भी बुलाओ, बट आपको हमेशा घर बनाने से पहले वास्तु कराना जरूरी है, अनिवार्य है। क्योंकि जब हम घर बनाते हैं, हम उसकी एनर्जी चेक करते हैं। जब मैं किसी लैंड एनर्जीज पे जाती हूँ, तो मैं किसी भी लैंड पे, आपने मुझे बुलाया, चाहे वो फैक्ट्री है, चाहे घर है, वास्तु के हिसाब से हम उसको जगह बताएंगे। आपको जो घर बनाने के लिए मटेरियल भी रखना है ना, वो बाहरी जगह पे रखो, साउथ वेस्ट की जगह पे रखो। कभी भी आप देखना, साउथ वेस्ट हमारा ऊंचा होना चाहिए घर का, नॉर्थ ईस्ट हमारा नीचे होना चाहिए, जो ईशान कोण है। जब हम पानी डाल देना, तो पानी आपका साउथ वेस्ट से घूम के आपके नॉर्थ ईस्ट की तरफ आना चाहिए। तो इस तरीके से ढलान, थोड़ा स्लोप दिया जाता है। तो ये छोटी छोटी बारीकियां जो आपके घर में कलेश को, पैसे की रुकावट को, आपके घर की मैरिजेस को, आपके घर की बहुओं को, बच्चों को सावधान कर देगी, अच्छा कर देगी। अच्छा, पहले के समय में मैंने जितना सुना है, कोई भी मकान लेने या भी कोई जगह लेने से पहले सोचते थे, अरे ये गौमुखी है या शेरमुखी है। ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये वास्तु से रिलेटेड है? बिल्कुल है, बट मैं इतना ज्यादा डीप में नहीं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। काफी सारे लोग बोलते हैं हमें चौराहे का घर नहीं चाहिए, टी पॉइंट पे घर नहीं होना चाहिए, गोमुखी नहीं होना चाहिए, शेरमुखी, मतलब बहुत सारे एल शेप के तो ज्यादा पैसे मिलते हैं। और हम क्या कहते हैं कि आपको कभी चर्च के पास नहीं होना चाहिए आपका घर हॉस्पिटल के आजू बाजू नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास ऐसे फोन आने लगे। देखिए, होना तो हमारी बिल्डिंग्स में भी नहीं चाहिए, घर इंडिपेंडेंट हाउस होना चाहिए आपका। वो पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं है ना। घर कहा जाता है कि आपके घर के जो ऊपर रह रहा है ना, वो हमेशा आपके ऊपर से राज करेगा। तो छोटी छोटी चीजें जो आप अपने घर में चेंज कर सकते हो, सिर्फ वो करो।
सिर्फ एलिमेंट्स को बैलेंस करो ना, मिरर की जगह पे मिरर लगा दो, पानी बढ़िया हो जाएगा, पैसा आ जाएगा। मंदिर की जगह पे मंदिर लगा दो, एंट्री की जगह पे एंट्री लगा दो। जहां खुला स्थान, ब्रह्म स्थान जो होना चाहिए घर का सेंटर, वहां पर आप मेज रख दोगे तो वो खराब हो जाएगा। ओके। किधर भी मुख हो सकता है आपका, सिर्फ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए। और कोई वहम नहीं डालना कि मेरा मंदिर के पास है, मेरा घर शमशान घाट के पास है। अरे जगह ही नहीं बची है, अब किधर रखो? कहाँ जाएंगे? एक जमाने में जो जंगल हुआ करते थे, आज वहां पर तो कॉलोनीज बसी हुई हैं। हमें तो पता भी नहीं था वहां क्या क्या है। वेल, आपने मंदिर का जिक्र किया, इसी की बात कर लेते हैं। वास्तु के हिसाब से घर के मंदिर कैसा होना चाहिए? घर का मंदिर बहुत छोटा सा होना चाहिए। Okay. बहुत छोटा से इन द सेंस आपका मंदिर ऐसा होना चाहिए कि वहां से पॉजिटिविटी निकले। और माताएं बहनें जितनी भी मुझे सुन पा रही हैं, बहुत सारे लोग हैं जो तीर्थ स्थानों पे जा जाके बहुत सारी मूर्तियां ले आते हैं। जहां गए वहां से कुछ ले आए। हाँ, ले आए। मम्मियों की आदत है। बिल्कुल। मैं जगन्नाथ जी गई थी, गणेश जी ले आई, मैं जगन्नाथ जी की फोटो ले आई, कहीं गए सिद्धिविनायक तो गणपति ले आए। आपको मूर्तियां नहीं इकट्ठी करनी अपने घर में। जो आपके घर में छोटी छोटी मूर्तियां है ना, उसमें जो एनर्जी है तुषार जी, वो कितनी पावरफुल एनर्जी है, आप उसका ऑरा संभाल नहीं पाओगे। मल्टीपल भगवान नहीं रखने। अब एक घर में 10 लोग हैं मान लीजिए, आप अब 11वें को ले आओ, 12वें को ले आओ, 13वें को ले आओ, तो आपके घर के लोग परेशान होने शुरू हो जाएंगे ना। बिल्कुल। भगवान के साथ भी हुई है, भगवान भी एक एनर्जी है। उनके साथ आप जितने कम लोगों को रखो तो बहुत अच्छा है, जितनी कम मूर्तियां रखो अच्छा है। कभी भी शिखर वाला मंदिर नहीं होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए ऊपर से, और टंगा हुआ नहीं होना चाहिए। हम काफी सारे लोगों के घरों में वास्तु के लिए जाते हैं, दीवार पर हैंगिंग होता है, वो बहुत सब बड़ा बड़ा उन्होंने सब कुछ बढ़िया बढ़िया लगाया होता है, बहुत लाखों करोड़ों रुपए का घर होता है, बट मंदिर इतना सा होएगा और उसको टांग दिया किधर भी। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप किसी बेस पे रखिए, स्टूल पे रखिए, कहीं पे भी रखिए, बट आपको सपोर्ट के साथ रखना है। अपने पूर्वजों की फोटो आप टांगिए नहीं जगह जगह पे, कील ठोकी टांग दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको उनको भी बेस पे ही रखना है। देखिए, हमारे जो पूर्वज है ना, वो हमारे घर में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, हमारे वास्तु का बहुत अहम हिस्सा है वो। तो साउथ की डायरेक्शन में घर में अपने पूर्वजों की फोटो लगानी है, बेस के साथ लगानी है। मंदिर नॉर्थ ईस्ट में रखना है, ईशान कोण में, उसको भी बेस के साथ रखना है। छोटी छोटी मूर्तियां रखनी है, मल्टीपल मूर्तियां नहीं रखनी। एक भगवान की एक मूर्ति रखनी है। हाँ, ये भी बहुत बड़ा एक डिस्कशन का पॉइंट है कि एक भगवान की 2 मूर्ति हो सकती है कि नहीं हो सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती है। अच्छा। और किसी बहुत लंबे समय से किसी के घर में अगर 2 मूर्तियां हैं तो क्या करें फिर? तो आप जल प्रवाह करें, सॉरी बोलें कि भगवान जी मुझे नहीं पता था कि आप को ऐसे रखा जाता है कि नहीं, तो मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ, और आप उनको जल प्रवाह कर दीजिए। आप किसी को डोनेट ना करें। काफी सारे लोग हैं, मैं अपनी बेटी को दे दूं, माँ का दिल होता है ना कि मैं अपनी बेटी के घर पहुंचा दूं क्या भावना जी? मैंने कहा प्लीज आंटी ऐसा मत करना आप किसी के घर मत पहुंचाइए, आप उसको डोनेट कर दीजिए, या तो मंदिर में दान करिए या जल प्रवाह कर दीजिए बस। गिफ्टिंग के लिए भगवान की मूर्ति देनी चाहिए कभी? बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे लोग देते हैं। बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आप अपना समय दे देते हैं तुषार जी, आपका समय कैसा चल रहा है उसके ऊपर निर्धारित कर रहा है। आज अंबानी जी मुझे कोई गणेश जी दे दें, मुझे लक्ष्मी माता का गिफ्ट दे दें, फोटो दे दें गिफ्ट में, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, क्योंकि उन्होंने अपना समय, अपना जो भगवान है, अपना ईस्ट मुझे दे दिया, अपनी एनर्जीज मुझे दे दी। आप मानिए आप जूते किसी के पहन लेंगे तो उसकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। अच्छा। आप कपड़े किसी और के पहन लीजिए, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। आप घड़ी किसी को दे दीजिए, उसका समय बदलना शुरू हो जाएगा। ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो गिफ्टिंग के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है? क्योंकि आपने घड़ी, आपने शूज, आपने कपड़े, आपने परफ्यूम्स नहीं देने, परफ्यूम्स आपने सब तो कवर कर लिया, नहीं देने में फिर देना क्या है? आप कोई भी डेकोर का आइटम दे सकते हैं। अच्छा। आप कपड़े दीजिए, अगर आपको देना है तो कपड़े दीजिए, ज्वेलरी दीजिए, और कुछ बहुत सारे सामान है वो दीजिए ना। ब्यूटी एनहांस करने के प्रोडक्ट्स दीजिए अपनी वाइफ को, अपने घर के महिलाओं को। आपका शुक्र भी अच्छा हो जाएगा, घर में साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में बैलेंस हो जाएगी, पैसा ही पैसा आना शुरू हो जाएगा। ओके। तो कुल मिलाकर अच्छा एक चीज और भी बताइए मेरे को कि आजकल बहुत डिजाइनर मंदिर आ रहे हैं। मंदिर पे एक चीज और ले लेते हैं, मंदिर की छत होनी चाहिए या नहीं होनी? जो भी आपने मंदिर खरीदा उसकी छत होनी चाहिए या ओपन है वो ज्यादा अच्छा है? देखिए, छत होनी चाहिए, ओपन है तो नहीं चलेगा, छत तो होनी चाहिए। ओके। बट वो शिखर वाली नहीं होनी चाहिए। ओके जी, ठीक है। अब किचन पर आते हैं थोड़ा सा। अब एक ज़माना था जब चूल्हा जला करता था, फिर ज़माना आया गैस का, और अब तो इलेक्ट्रिक सारे सिस्टम हैं गैस के लिए या फिर बर्नर्स के लिए। इससे कोई फर्क पड़ता है किचन के अंदर? बिल्कुल फर्क तो पड़ता है तुषार जी। जब हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं तो वहां पर अग्नि देव का ही स्थान है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जिसमें हम बोलते हैं कि अग्नि का वास होना चाहिए। तो जब चूल्हा जलता था, जब उसकी लौ जलती थी, उसकी अग्नि जलती थी, तो हमारे घर की एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाती थी। आज भी हम कभी भी हवन करते हैं तो हमारे को घर में शुद्धि का अनुभव खुद ही होता है, पर्सनली भी, कि हाँ कराना चाहिए हवन। हम हमेशा हवन करा के उठते हैं ना, हमें बोलते हैं कि कराते रहना चाहिए, मजा तो आ रहा है, अच्छा तो लग रहा है, पॉजिटिविटी तो आई है। तो जब चूल्हा जलता था तो आप देखना, कभी भी जब पुराने जमाने में हम दादी नानियों के घर जाया करते थे और चूल्हे की रोटी खाते थे, चूल्हे पे साग बन रहा होता था, वहां बैठ के जो फील होता था ना वो बहुत अलग होता था, क्योंकि वहां साक्षात अग्नि का वास है, वहां साक्षात वहां पे अग्नि देव प्रज्वलित होते हैं, वहां पे उस घर में ग्रह कलेश कभी नहीं होता था। और आजकल जब हम गैस पे रोटी बना रहे हैं, स्टोव पे बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आ गए हैं, वहां पे भी
बहुत सारी, तो वहाँ सारी चीजें गड़बड़ा गई हैं। वहाँ पेट खराब होना शुरू हो गया है, कॉन्स्टिपेशन बच्चों में होना शुरू हो गया है, सिजेरियन सेक्शंस होने शुरू हो गए हैं। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन हमारे घर की महिलाओं को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। आपके घर की रसोई घर आपके घर में रहने वाली महिलाओं की बीमारियों की जड़ है। और आजकल ज्यादातर खाना जो है वो इंडक्शन पे भी बन रहा है, ज्यादातर खाना माइक्रोवेव ओवन के अंदर भी बन रहा है, एयर फ्रायर्स आ गए, एयर फ्रायर्स आ गए, उसमें बन रहा है, इलेक्ट्रिक कुकर्स हैं उसके अंदर चावल पक रहे हैं। तो आप ही कह रहे हो कि ये सब जो है ये बेसिकली आपकी हेल्थ को नहीं, आपकी जो एनर्जीज हैं वास्तु से रिलेट जो करती हैं वो भी खराब हो रही है। बिल्कुल। हो सके तो एक छोटा सा चूल्हा बना लीजिए अपने घर की स्लैब पे ही और उसको जलाना शुरू कीजिए। हफ्ते में एक दफा कर लीजिए, मंगलवार के दिन, बहुत मजा आना शुरू हो जाएगा। आपके घर में पैसे भी अच्छे रहेंगे, आपके घर में हेल्दी रिलेशनशिप रहेंगे और वीनस जो है ना, शुक्र एक्टिवेट होता रहेगा आपका। नहीं कर सकते तो रेड कलर की टेप अपने घर में जरूर लगा लीजिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। काफी सारे लोग हैं ना तुषार जी, उनका नहीं होता साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन, जहाँ की होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप क्या करें, आप उपाय के तौर पे आप रेड कलर की टेप उस जगह पे लगा लीजिए, रेड कलर का बल्ब लगा लीजिए, बहुत ज्यादा एनर्जी वो दे देगा आपको। अच्छा, मैंने अभी बीच में एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें ये कहा गया कि दुबई जो है, दुबई के कई शहरों को पूरा वास्तु के हिसाब से डेवलप किया जा रहा है। क्या पूरा शहर या पूरी कॉलोनी वास्तु के हिसाब से डेवलप हो जाए तो क्या वहां रहने वाले हर एक इंसान पर उसका असर पड़ता है, या जिस घर में आप रह रहे हैं वही मायने रखती है? अगर कोई कॉलोनी, कोई जगह अगर वास्तु ऑस्पिशियस हो जाए तो बहुत अच्छा है। वैसे ऐसा होता नहीं है तुषार जी, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो दुबई में हैं और सबके घर का वास्तु गड़बड़ाया हुआ है। सबके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट कैसे हो सकता है, आई डोंट नो, बट मेरे पास जितने लोग आते हैं सबके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। ऐसा कैसे हो सकता है? और वो बोल रहे हैं हमने तो वास्तु ऑस्पिशियस कह के हमें बेचा गया है। बिल्कुल, यहाँ पर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऐसे ही कहा जाता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप बोल रहे हो कि हमने पूरी कॉलोनी बना दी? ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो स्कैम है, ये झूठ बोला जा रहा है, बिल्कुल स्कैम है, 100% स्कैम है। आप चेक करिए ना अपने आप अपने फोन से चेक कर सकते हैं। बिल्डर पर भरोसा मत करें, आप अपना एक एक्सपर्ट बुला के चेक करा लें, खुद खुद कर लें, आप खुद सीख लिए। आजकल बहुत सारे लोगों ने खुद सीख लिया है। बिल्कुल, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, वो सीखिए ना, अपने आप खुद कीजिए। मैंने जितने घरों का वास्तु किया है दुबई में, सबके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट निकला, सबके घर में कैंसर के रोगी हैं, सबके घरों में दिक्कतें चल रही हैं तुषार जी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दुबई में आप कोई भी प्रोजेक्ट लें और उसको बोल दें कि वास्तु ऑस्पिशियस है? बिल्कुल नहीं है ये। अच्छा, आजकल हम देखते हैं वास्तु एक्सपर्ट जो होते हैं उनके हाथ में कुछ एक, मैं नहीं जानता क्या है, इक्विपमेंट, एक इक्विपमेंट होता है, उससे भी एनर्जी चेक हो सकती है क्या? बिल्कुल, उससे बहुत अच्छी एनर्जी। क्या होता है वो, कैसे चेक होता है? वो ऑरा स्कैनर होता है, वो उसके अंदर एनर्जीज होती हैं और आप जब किसी भी जगह की किसी भी, मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी तुषार जी तो अलग आएंगी। अच्छा। मैं अपनी एनर्जी चेक करूंगी तो अलग आएगी, किसी और इंसान की करूंगी तो अलग आएगी। ऐसा कैसे होता है? वो हर जगह की वाइब्रेशन को कैच करता है और अपने आप वो मूव करती है। अगर वो एनर्जी ऐसे, वो आप लोग मूव नहीं करते, मैंने आज तक अपने सामने से नहीं देखा। नहीं, आप कभी पकड़ के देखना उसको। आपको अगर आप बोलते तो मैं ले आती उसको, मेरे पास है। तो अगर आप उसको होल्ड करेंगे, पकड़ेंगे, वो चार्ज करना पड़ता है। जैसे मैंने चार्ज किया तो मेरा ऑरा स्कैनर मेरे हिसाब से ही काम कर, मेरी एनर्जी है, उसको मेडिटेट करके चार्ज करना पड़ता है। इट्स ऑल अबाउट क्रिस्टल्स। जैसे हम कोई भी चीज पहनते हैं, हम कोई भी चीज अच्छी एनर्जी दे के पहनते हैं। हम तो रुद्राक्ष पहन रहे हैं, हम कोई स्टोन पहन रहे हैं तो उसमें दूध, कच्चा दूध बोलते हैं ना पंडित जी, ये कर लेना, वो कर लेना, वो सब तंत्र मंत्र उसके साथ किया गया है। उसकी एनर्जी को एनहांस किया जाता है, हर इंसान करता है, जिसके पास भी वो है वो करेगा। और जब वो आप उसको स्कैन करेंगे तो आप फील करेंगे कि हाँ, इस जगह पे मेरे को लग रहा था ना कुछ गड़बड़ है, उस जगह पे गड़बड़ आती है, तो काम करता है, 100% काम करता है। अच्छा, अब आप क्योंकि बहुत सारी जगहों पर गए हो, बहुत सारी जगहों पर आपने वास्तु किया, कोई भी ऐसी जगह आपको लगी जो आम नहीं थी, आपको लगा कि ये जो केस है ये मेरे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है? एक दुबई का ही किस्सा, क्योंकि याद आ गया, दुबई की बात कर रहे थे। दुबई का मैं वास्तु कर रही थी। जब मैंने वास्तु किया वहां पर तो मैंने देखा एक बच्ची थी, 10, 11, 12 साल की बच्ची रही होगी। तो वो ना, उसके पेरेंट्स ने मुझसे 2-3 बार कंसल्टेशन लिया, फोन पे भी लिया। तो जैसे मैंने उनसे मिली और मैंने उनसे बताया, मैंने उनको बताया कि आपके घर में कुछ तो गलत लग रहा है, कुछ दिक्कत चल रही है। और जो बेटी थी उनकी कुंडली पड़ी तो उनकी राहु की दशा चल रही थी। अच्छा। उस बच्ची को ना रात को कुछ होता था 12:30, 1 बजे करीब, और वो ना सिर्फ दरवाजा खोल के और नीचे कूदना चाहती थी। मतलब दुबई में ही उनका स्लाइडिंग वाला डोर होता है ना ग्लास का, वो कांच का दरवाजा खोल के बोलती थी मम्मा मुझे यहाँ से कूदना है, या अपनी मम्मी का गला दबाने लग जाती थी 12:30, 1 बजे करीब। और सुबह उससे पूछो बेटा क्या हुआ, तो बोलती थी कुछ नहीं हुआ, मुझे तो कुछ ऐसा फील ही नहीं हुआ कि जो आप बता रहे हो वो मेरे साथ हुआ है। बट उसको हैवीनेस फील होती थी। तो कुछ ऐसी एनर्जीज थी वहां पर, कुछ ऐसी स्पिरिट्स थी वहां पर जिनको सिर्फ बच्चे से ही बदला लेना था, क्योंकि वो जहाँ जगह थी, जिस जगह पे वो बच्ची सोती थी, उस जगह पे उसकी मौत हुई थी। और वो बाद में मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके घर में कुछ ना हो और आप ऐसे बोल रहे हो कि बच्ची का हमने मेडिकल चेकअप भी करा लिया। क्योंकि जब तुषार जी किसी के ऊपर बीतती है ना, तो वो सब चीजें कराता है, वो तंत्र मंत्र भी कराता है, वो पूजा पाठ भी कराता है, वो हम जैसे लोगों को भी कंसल्ट करता है, वो डॉक्टर्स को तो सबसे पहले करता ही है। बिल्कुल, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान है तभी दुबई में गया है, वो इंडियन ही है।
जब उनको मैंने बोला आप इस घर को खाली कर दीजिए, तो अपना घर छोड़ना बहुत मुश्किल होता बहुत है। मुश्किल होता है। जैसे ही उन्होंने घर छोड़ा, उससे पहले मैंने बोला उनको कि आप आसपास में या डीलर से दोबारा से चेक कीजिए कि उस घर में कुछ ना कुछ हुआ है, क्योंकि हमें फील हो रही है वो एनर्जी कि वो किसी ऐसी एनर्जी नहीं है जिसको हम भगा सके। वो बहुत ऊपर की चीज है। अगर वो बच्चे पे इम्पैक्ट डाल रही है तो कुछ गलत चीज है। अब देखिए उसी के ऊपर क्यों इम्पैक्ट डाली, क्योंकि राहु की दशा चल रही थी। राहु ऑलरेडी शैतान की दशा चल रही है। राहु क्या है? इल्यूजन देता है, भ्रम देता है, हमारी शैतानी प्रवृत्ति को जागृत करता है। और सब लोगों की अच्छी दशा चल रही है तो उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है। अब एक तो फीमेल एनर्जी, फीमेल की एनर्जी डाउन होती है हमेशा। तंत्र मंत्र क्रियाएं आप देखना फीमेल पे जल्दी हो जाती है, बच्चों पे जल्दी होती है। डाउन होता है ना ऑरा, लड़ने की क्षमता। दूसरी आपकी राहु की दशा चल रही है। तीसरा उस घर में किसी की सुसाइडल डेथ हुई है, उस बच्चे ने ही, किसी बच्चे ने ही सुसाइड किया था और उसी रूम में किया था जिसमें वो बच्ची सोती है। तो हमने बोला हमारे बस की बात नहीं है कि हम भूत को हटा सके, हमारे अंदर ऐसी क्षमताएं नहीं हैं। उनको बताया गया, उन्होंने जिस तरीके से उसका निवारण किया और उन्होंने अल्टीमेटली 3 कंसल्टेशन के बाद वो घर छोड़ दिया। ओके तो ये भी पॉसिबिलिटी है क्या कि किसी के घर में कोई भी प्रॉब्लम है या वास्तु ठीक नहीं है तो वहाँ पर बिना तोड़फोड़ के कुछ चीज़ें ठीक की जा सकती हों? क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ कि मेटल के स्ट्रिप्स हो गई, कहीं पर कोई स्टोन या क्रिस्टल हो गए, उसको रख देते हैं और कहते हैं कि भाई अब सब ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है या ये कमर्शलाइजेशन है? तुषार जी, जितने घरों का वास्तु मैं करती हूँ, जितने लोगों की एस्ट्रोलॉजी हम लोग करते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों, हम लोग कभी किसी के घर में आज तक एक भी मेटल की स्ट्रिप नहीं लगवाई, एक भी जगह पे हमने पिरामिड्स नहीं रखवाए, एक भी जगह पे हमने कोई हैवी चीजें लाखों लोग हैं जो लाखों चीजें बेचते हैं, लाखों के क्रिस्टल आ जाते हैं, लाखों के क्रिस्टल्स आ जाते हैं, मोती आ जाते हैं। आपके घर में मोती दबाना पड़ेगा, आपके घर में नीलम दबाना पड़ेगा इस जगह पे। अरे आप हल्दी दबाओ ना, वो पुखराज जो काम करेगा वो हल्दी पे काम करेगी। हम हल्दी से काम कर रहे हैं और वो पुखराज दबा रहे हैं। वहां ज्यादा पैसे नहीं आ रहे ना। हम बोलते हैं जितने हमारी फीस है ना उतनी फीस देनी है बस आपको। उसके बाद आपका वास्तु सिर्फ नींबू, नमक, मिर्ची, हल्दी, दालचीनी, उसी से तो करती हूँ। आपने मेरी जितनी भी रील सुनी तुषार जी, कभी मैंने किसी का जिक्र नहीं किया, ना हमारी कोई अभी वेबसाइट है, ना हमारे पास कोई स्टोन है बेचने के लिए, ना हमारे पास कोई वास्तु की कोई भी चीजें हैं। कोई मुझसे पूछेगा भी ना कि आपके पास पिरामिड है, मैं कहूंगी मेरे पास है ही नहीं। सिल्वर की वायर बता देते हैं, खुद लगा लो जी। आप खरीद के लानी, आपको जितने मन करे उतने लगा देना, कुछ नहीं करना। दाल, नींबू, मिर्ची से आपके घर का वास्तु हो जाता है। आपके घर में कलर को बैलेंस रखो, आपके घर का वास्तु हो जाता है। मैंने एक उपाय आपको बताया, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर गड़बड़ी है, लगता है कि साउथ ईस्ट में किचन नहीं है घर में, एक रेड बल्ब 10 रुपए का लगा दो, घर का वास्तु ठीक हो गया। आपको चाहिए मेरे घर के ईस्ट डायरेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, ग्रीन कलर का टेप लगा दो, आपके घर का बैलेंस हो गया वास्तु। वेस्ट में कोई दिक्कत है, व्हाइट कलर का पॉट लगा दो, वहां पे व्हाइट कलर का एलिमेंट लगा दो, फ्लावर्स लगा दो व्हाइट कलर के, पीले गमले में रख दो, ठीक हो गया। नॉर्थ में है, ब्लू कलर का कुछ लगा दो, वाटर टैंक लगा दो, वहां पे वाटर की पेंटिंग लगा दो, पानी बहता हुआ है, नीले कलर का उपयोग कर लीजिए, आपका नॉर्थ बैलेंस हो गया। चारों दिशाएं उसके एलिमेंट को ही तो बैलेंस करना है। अच्छा, जब आपने रेमेडीज की बात की है तो कुछ रेमेडीज भी बताइएगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल हो रहा है। रात में सोते वक्त लोग ज़्यादातर एक घर की लाइट ऑन करके छोड़ते हैं या कोई ना कोई नाइट बल्ब जलाते हैं। हम नाइट बल्ब भी कई कलर्स में आते हैं, कोई रेड है, कोई ग्रीन है, कोई ब्लू है, कोई येलो है। ये कलर्स मायने रखते हैं कि कौन सा कलर का नाइट बल्ब आपका होना चाहिए? बिल्कुल मायने तो रखते हैं तुषार जी, क्योंकि हर कलर का एलिमेंट है जो हमारे जोन को रिप्रेजेंट क्योंकि देखिए जागते हुए तो हमें पता है क्या हो रहा है, सोते वक्त हम सबसे ज्यादा इनसिक्योर होते हैं। तो अगर आपको बल्ब लगाना है, वैसे तो लगाए ना तो बहुत बढ़िया है, अगर लगाना चाहते तो रेड कलर का छोटा सा या ऑरेंज कलर का बल्ब लगा ले तो बहुत अच्छा है। वैसे रात में लाइट जलनी चाहिए या नहीं जलनी चाहिए? नहीं जलनी चाहिए। ओके।